जीवन में इन 4 बातों की गांठ बांध लीजिए जो आपके जीवन पर्यंत या कहें कि मरणोपरांत हर समय ये आपके काम आने वाली है। चाहे आप सुख के समय में हो, दुख के समय में हो, लाइफ की कितनी बड़ी मुश्किल हो, कितनी ही बड़ी टेंशन हो, इस 4 बातों की आप गांठ बांध लीजिए जो आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य विकल्प आपके पास नहीं बचेगा। क्योंकि जब दुख की परिस्थिति आती है तब हम कहें कि पूरी तरीके से अशांत हो जाते हैं। जब लाइफ का वो फेज़ हम फेस कर रहे होते हैं, हमें हर तरफ अंधकार ही नज़र आता है। जिन लोगों से हमने उम्मीद की है वो कहें कि हमसे दूर हो जाते हैं। जिन लोगों से हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि यार ये मेरा साथ देगा, वो सबसे पहले दूर हो जाता है। और फिर हर जगह से कहें कि हमें टॉर्चर मिलने लग जाता है। हर जगह से हम कहें कि नकारा जाता है, दुत्कारा जाता है। एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जहाँ पर व्यक्ति को समझ में नहीं आता मैं क्या था, क्या हूँ, क्यों हूँ, मैंने इतना किया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मतलब सब कुछ ऐसे सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पर वो जीरो, जहाँ पर उसको लगता है कुछ नहीं है। अकेला वो व्यक्ति खुद ही नज़र आता है। और वो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि संघर्ष के समय व्यक्ति हमेशा अकेला ही रहता है, दुख के समय हमेशा व्यक्ति अकेला ही रहता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो अब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करे, क्योंकि जिससे उम्मीदें की वो सब तो छोड़ गए। जब सुख में सब साथ, दुख का साथी ना कोई नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि दुख का साथी कोई नहीं है। आपको अपने कर्मों का फल अकेले ही व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। आप चाहे अच्छे समय आने पर प्रसाद सबको बांट दीजिए, सब लोग आपसे आके कनेक्ट हो जाए, लेकिन जब बुरी परिस्थिति आएगी, दुख का समय आएगा, तो आप अकेले ही खड़े नजर आएंगे, कोई और आपका साथ नहीं देगा। तो ऐसी परिस्थिति में 4 चीज़ें आपके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं, और या फिर कहें कि ये रामबाण ही साबित होंगी। इनमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है धैर्य। क्योंकि ये धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर अवस्था में काम आएगी। चाहे आप किसी से द्वेष करते हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, चिंता हो, तनाव हो, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, आपको हमेशा धैर्य धारण करना है। क्योंकि जितनी परिस्थितियों का मैंने नाम लिया, चिंता, कहे कि ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी आपको विचलित करने के लिए सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, और ये आपको गलत स्टेप्स, नशे की ओर ले जाती है। वहाँ पर आपको धैर्य रखना है, और ये धैर्य से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, कहें कि अंदर से एक शांति आएगी। धैर्य के बाद आपको कहें कि एक जोश, एक उत्साह बढ़ेगा। धैर्य धारण करोगे तो परिस्थिति से लड़ने की शक्ति आपको आएगी। और जिस व्यक्ति में धैर्य होता है, जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, वो हर परिस्थिति से लड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये एक बुरा टाइम या फिर कहें कि एक दुख का टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है, इसको सहज ही हमें स्वीकार करना है और सहना है। हम सोच रहे हैं कि हम जल्दबाजी करके या फिर कहें कि अपनी बुद्धि अनुसार कोई गलत कार्य करके इसको मिटा देंगे, तो नहीं, ये मिटाया नहीं जा सकता। बुद्धि अनुसार हम गलत करके एक बार धन कमा सकते हैं, लेकिन वो हम अपने ही लिए बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में धैर्य धारण करें, धीरज रखें। क्योंकि धैर्य, धीरज आपने बड़े विद्वानों से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। हर परिस्थिति में वो एक चीज़ कहते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखो। हर व्यक्ति ये कहता है धैर्य रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। और ये बात व्यक्ति को अच्छे समय में भी नहीं भूलनी चाहिए कि बुरे समय में ये कहा गया कि धैर्य रखो, ये समय गुजर जाएगा। और अच्छे समय में जब अहंकार का जन्म होता है, तब भी व्यक्ति को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अच्छा समय है, ये भी गुजर जाएगा, फिर दुख का समय आएगा, तो व्यक्ति को अहंकार नहीं होगा। तो ये पहली चीज़ जो धैर्य है, ये आपके जीवन की वो कड़ी है जो हमेशा आपके पास होनी चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी दुर्लभ से दुर्लभ हो जाए, ये धैर्य आपको शांत बनाएगा। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बैड टाइम चल रहा है, तो सबको धन्यवाद कह के निकल जाओ। कोई कुछ कह रहा है, एडजस्ट कर लो उसको, क्योंकि आपके अंदर धैर्य है कि जवाब सक्सेस से दिया जाएगा, कि जवाब समय देगा, मैं नहीं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है वो है ध्यान। वो है ध्यान। अब इसमें ध्यान का क्या रोल है? क्योंकि जितनी सारी प्रेशर कंडीशन क्रिएट होंगी, वो आपके शरीर को, जैसे मान लो एक डंडा पड़ना है, तो वो डंडा तो पड़ गया, जो दर्द होना था वो हो गया, लेकिन उस डंडा पड़ने से पहले, डंडा पड़ने के टाइम और डंडा पड़ने के बाद में वो जो सारी चीज़ें, अच्छे ख्याल, बुरे ख्याल, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, डंडा कैसे मार दिया, इसको जीवन पर्यंत याद रखूंगा, इतने सारे थॉट हमारे माइंड में इकट्ठा हो जाते हैं। अभी हमारे माइंड को खोखला बना रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं, जबकि उन विचारों का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। जो परिस्थिति घटनी थी वो घटकर चली गई। आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप अपने आप से बात कीजिए। क्योंकि मन में कल्पनाएं और विचार आपको एकदम जोश से भर देंगी, और पता चला कहीं लड़ाई हुई, आपके पैर कांप रहे हैं, तब आपको महसूस होता है यार लड़ने की कंडीशन तो मेरी है ही नहीं,
लेकिन इतने सारे विचार, कल्पनाएं, बस वहीं पर आप इनको रोकिए कि इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि आप अपने मन को अगर इस इधर की जोन में सोचने हर समय कल्पनाएं में ही घुसे हैं तो मामला खराब हो जाएगा। तो हालांकि कल्पनाएं होती हैं, लेकिन इन कल्पनाओं से जैसे आपका दिमाग आपको लगे तुरंत कि कल्पनाएं नहीं, ये सब नहीं, तो आप इनको रोकें। मेडिटेशन ध्यान करें, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान का प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा, मेन मस्तिष्क पर पड़ेगा। विचारों की आवृत्ति कम होगी, नहीं आएंगे फालतू के विचार। आपको शुरू में थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, जैसे मेडिटेशन ध्यान में जब हम बैठते हैं तो ऐसा नहीं है विचार नहीं आते, सबके पास विचार आते हैं, क्योंकि वो बेलगाम घोड़ा है। उसको वश में करने जाएगा तो वो एक बार तो तुमको उठाएगा, पटकेगा, कूटेगा, मारेगा, पीटेगा, लेकिन जैसे ही तुमने इसको वश में किया फिर ये तुम्हारा कहना मानेगा। फिर इससे बड़ा मित्र तुम्हारा कोई नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिए। आपको सब रिश्ते नाते, सारी प्रकृति, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। इतना ज्ञान का भंडार आपके पास हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आपको चाहे कितनी भी बैड टाइम हो, ध्यान आपके हमेशा काम आएगा। क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, मान लो 1 घंटे की यातना आपने सह ली, तो 23 घंटे आपके पास हैं। उस 23 घंटों में सारा समय हमारा है, और अगर हमारा मन अशांत है तो वो 23 घंटे भी उसी परिस्थिति में गुजर जाएंगे, सिर्फ सोचने में, चिंता करने में, डिप्रेशन में जाने में, रोने में, मतलब बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि ये सारा खेल मन ही कर लेगा, क्योंकि हर पल नया नया स्वांग रचता रहता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जबकि होना दोनों कुछ नहीं, ये बात हम भी जानते हैं। तो मेडिटेशन ध्यान करके इसके विचारों को कम करें। लाइफ में परिस्थितियाँ चलती रहेंगी, आप उनको वश में नहीं कर सकते। इसलिए मेडिटेशन ध्यान करके आप इनको वश में करें। क्योंकि मन एक बार आपने कंट्रोल में धीरे धीरे लाने लग गए, आपके ऑलमोस्ट, आपने अगर कहे कि 1 महीने ध्यान कर लिया, आपके 50% विचार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। आपकी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या आपको छोटी बौनी नज़र आएगी, और वो भी कहेगी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये विद एक्सपीरियंस के साथ आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने तक अगर आपने कंटिन्यू कर लिया, 20 मिनट या आधा घंटा एक टाइम भी कर लिया मन से कि 20 मिनट करना है तो 20 मिनट करना, खड़े नहीं होना, रिजल्ट आप खुद 1 महीने में देखेंगे। कहीं और किसी और से ओपिनियन लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद तीसरा है एकांत। अब इस एकांत से पहले हम एक चीज़ और इसमें ऐड करते हैं कि जब आप ध्यान करेंगे तो आपका धैर्य भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। अब आप ध्यान करेंगे तो आपको एकांत में ही ध्यान करना पड़ेगा, तो एकांत की आदत भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। एकांत, क्योंकि जीवन के संघर्ष में आप अकेले खड़े हैं, ये बात आप ध्यान रखें। आपको ऐसा लग रहा है आज आपने कोई कर्म कर दिया, कोई गलत कर्म कर दिया, उसका जो प्रसाद बट रहा है, उसका जो पैसा बट रहा है, या फिर कहे कि धन बट रहा है, वो आपने अकेले, भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, आराम से मस्त पार्टी शार्टी करी, घर वालों को दे दिए, एंजॉय कर रहे हैं। अब आया उस कर्म का फल, जो आपने कर्म किया था उस कर्म का अब आया फल, और फल आपको ले गया डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि दुख की परिस्थिति है, अब आपसे वो झेल नहीं रही और आप डिप्रेशन का रास्ता अपना लेते हैं, नशे का रास्ता अपना लेते हैं, जबकि प्रसाद आपने सब में बांट दिया था। क्योंकि वो एक ऐसा प्रसाद था कि जब धन आता है तो लोग पूछते नहीं कि ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या ये उचित है, क्या ये धर्म के अनुसार धन प्राप्त किया है तुमने। क्योंकि उस समय कोई नहीं पूछता, उस समय सबको मतलब होता है सिर्फ धन से। और जब कर्म का फल आता है उस व्यक्ति को अकेले भोगना पड़ता है। तो इसलिए अधर्म, अनैतिक कार्य बिल्कुल ना करें, और एकांत का हमेशा सहारा ले। क्यों? क्योंकि आपको उससे महसूस होगा कि संघर्ष जब आएगा तो मैं अकेला खड़ा रहूँगा। जितने ये सारी चीज़ें छूटती चल जाएंगी, जिनसे आज उम्मीदें हैं वो छूट जाएंगी। जो आपको लग रहा है कि मैं इसके कंधे पर रखकर अपना वार कर लूँगा, वो कंधा ही हट जाएगा वहाँ से। आप कहोगे कि मैं तो, ये वो बिना सर पैर वाली बात हो गई कि यार मैं तो कहीं हुई नहीं, अब मैं कैसे सरवाइव करूँ इस कंडीशन में, मैंने कभी कंडीशन फेस नहीं की। तो एकांत का सहारा आप जरूर लें। एकांत में कुछ ना कुछ अपने हिस्से के कार्य करते रहें। ये नहीं कि कार्य कोई युद्ध लड़ना है, नहीं, कोई भी परिस्थिति के हिसाब से अपना एकांत में कोई ना कोई कार्य, बैठकर एकांत में ध्यान लगाना हो गया, एकांत में कोई और कार्य करना होगा, मतलब एकांत में अपने आप को समय दे, एकांत में अपने आप से बातें करें, तो ये चीज़ें आपके जीवन में काम आएंगी। जब आप दुख की परिस्थिति में होंगे तो ये एकांत आपके जीवन में काम आएगा। और ध्यान में एकांत, धैर्य, सारी चीज़ें आती जाएंगी। और जब सब चीज़ों का निचोड़ हो जाता है तो एक आता है ईश्वर पर अटूट विश्वास। चौथा, ईश्वर पर अटूट विश्वास।
आपके वारे न्यारे कर देगा। क्योंकि जीवन में हमारे पास सारे दरवाजे खुले हुए होते हैं अच्छे समय पर, लेकिन बुरे समय पर ये सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जब बुरे समय पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, अंधकार छा जाता है, फिर वह ईश्वर रूपी जो दरवाज़ा है वहाँ पर आपको एक रोशनी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि वही हमारे परमपिता हैं, हम उसी के अंश हैं। उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, लेकिन हमें वो दिखता जब हमारे बाकी दरवाज़ों पर अंधेरा हो जाता है। उससे पहले हम उसको पहचानने की आवश्यकता ही नहीं समझते, ज़रूरत ही नहीं समझते। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम ही भगवान है, या फिर भगवान तो होता नहीं है, ये वो, मतलब बहुत सारे विचार हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। और जब सब जगह अंधकार छाते हैं, आप प्रयास पर प्रयास करते हैं, अनसक्सेस 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 पर अनसक्सेस होते जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार ये उजाला आ रहा है और यही हमें प्रकाशित कर रहा है। इस उजाले की ओर बढ़ा जाए, और अगर वहाँ पर भी अंधेर हो जाए तो आप तो गेम ओवर। ये बात आप ध्यान रखें। तो वो ईश्वर जो रूपी जो दरवाज़ा है वो परम लक्ष्य है, परम शांति है, परम आनंद है। ये बात ध्यान रखें कि वो ही पर ब्रह्म है। और ध्यान, एकांत, धैर्य, ये सब वहीं से आएंगे। ध्यान लगाओगे, धैर्य भी आएगा, एकांत भी आएगा। ध्यान से आत्मा से परमात्मा का मिलन भी होगा, ध्यान से शांति भी आएगी, प्रभु का स्मरण में भी ध्यान लगेगा, प्रभु के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि मन शांत है आपका। और जब लास्ट पर ईश्वर पर अटूट विश्वास होगा तो आप ऑटोमेटिकली एकांत भी देखेंगे, धैर्य भी धारण करेंगे, ध्यान भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। क्योंकि जब व्यक्ति को जीवन में पूर्णतः अंधेरा छा जाता है, यार दोस्त मित्र फैमिली से भी सपोर्ट हट जाता है, धक्के पड़ने लग जाते हैं अगर आप पैसे नहीं कमाते। अब आप प्रयास करते हैं लेकिन अब पैसे नहीं आ रहे, इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, धक्के खाने हैं। लेकिन हमारा ईश्वर पर अटूट विश्वास है तो वो धक्के हम हंसकर सह लेंगे। अगर हमारा मन शांत है और हमारे वश में है, ध्यान करते हैं तो भी हम हंसकर सह लेंगे। और एकांत का सहारा लिया, सबका साथ छूट गया तो हमें एकांत की भी आदत है। और सबका साथ छूट गया और परिस्थिति हमें और दुर्लभ कर रही है, तो वहाँ पर अब हमारे पास धैर्य भी है कि भैया धैर्य धारण करो, ये परिस्थिति है 6 महीने की, 1 साल की, निकल जाएगी। जब वापस माया का प्रभाव, वापस धन आएगा, सुख का प्रभाव आएगा, ये बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें। ये 4 चीज़ें वो रामबाण हैं आपके जीवन के लिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ये आपके हमेशा काम आएगी, इसलिए अपने जीवन में जरूर अपनाएं। धन्यवाद।